दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत देश सन 1900 में कैसा दिखता था। दोस्तों, इससे पहले हमने एक पार्ट 1 बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के आप चेक आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उस जमाने की बात करें, भारत देश में जो लोगों का पहनावा हुआ करता था वो बहुत अलग था जो कि आज आप देखते हैं। आज लोग ज्यादातर जीन्स शर्ट वगैरह पहनते हैं, लेकिन उस जमाने में मर्दों की जो पहनावा हुआ करते था वो था धोती कुर्ता। और औरतों की बात करें तो ज्यादातर उनका पहनावा साड़ी हुआ करता था, जिसमें वो ब्लाउज वगैरह भी नहीं पहनती थी। दोस्तों, उस जमाने की बात करें तो लोगों का जो खान पान होता था वो ज्यादातर फ्रेश होता था। यानी कि वो जो खाना पकाते थे वो ताज़ा खाना पकाते थे, क्योंकि उस ज़माने में किसी तरीके का कोई फ्रिज वगैरह का सिस्टम नहीं होता था, तो खाने को बचा करके रखना मुश्किल हुआ करता था। तो लोग रोज़ खाना ताज़ा बनाया करते थे और रोज़ खाना नया खाया करते थे। दोस्तों, उस ज़माने की बात करें तो ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिली वगैरह में रहा करते थे, क्योंकि उस ज़माने में सारे पुश्त दर लोग कभी भी अलग होके नहीं रहते थे, एक ही छत के नीचे रहते थे। यानी कि आज के तरीके से जो लोग अलग-अलग होकर के रहते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। उस ज़माने में सभी लोग एक छत के नीचे रहते थे। दादा-परदादा से लेकर के सब लोग एक ही छत के नीचे रहा करते थे। दोस्तों, उस ज़माने में भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी, वो ब्रिटिश कंट्रोल में थी। यानी कि हम लोग के पास किसी तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो इंडस्ट्री हमारी भारत अंग्रेज सरकार ने बना के दी थी, वही हमारे पास थी। और ज़्यादातर लोग उस समय खेती ही किया करते थे, उनका खुद का अपना व्यापार नहीं हुआ करता था। दोस्तों, उस वक्त में जब हमारे आसपास कोई वैक्सीन वगैरह अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, तो लोगों में बीमारियां आम थी। कॉलेरा, चिकन पॉक्स ऐसी बीमारियां बहुत ज्यादा आम हो गई थी और लोग इस वजह से मर जाया करते थे। क्योंकि आज के आधुनिक जीवन में आज के जब वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है तो लोग बीमारियों से बच जाते हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। कोई अस्पताल वगैरह नहीं हुआ करते थे, डॉक्टर वगैरह इतना ज्यादा पढ़े लिखे हुआ नहीं हुआ करते थे, तो उस जमाने में लोगों की मौत भी ज्यादा हुआ करती थी। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि उस वक्त में जो बच्चे हुआ करते थे, छोटे बच्चे होते थे, उनकी मौत कभी कभी जल्दी हो जाया करती थी, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता था कि प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन उनको क्या दिया जाए। क्योंकि उस वक्त में लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी जिससे वो ये पता कर सके कि छोटे बच्चे को क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए। उस समय अगर उसमें कोई बीमारी हो जाया करती थी तो उसकी जान जाने का खतरा ज्यादा हो जाया करता था। दोस्तों, उस जमाने में जब टेलीविजन और मोबाइल फोन हमारे आसपास नहीं हुआ करता था, तो इंटरटेनमेंट का एक मास सोर्स हुआ करता था कि लोग आपस में गीत वगैरह कर लिया करते थे। और बहुत सारी जो कथाएं जो हमारे आपस में प्रचलित हैं, जैसे कि महाभारत, रामायण जैसी कथाएं त्योहारों पे लोग करते थे, जिस वजह से लोगों का मनोरंजन हमेशा हुआ करता था। दोस्तों, उस जमाने में जब हमारे पास कई तरह के खेल नहीं हुआ करते थे, तो ज्यादा जो प्रचलित खेल थे वो था हॉकी, कुश्ती, गुल्ली डंडा वगैरह। लेकिन जब ब्रिटिशर हमारे देश में आए, उसके बाद उन्होंने पहली बार भारत देश को क्रिकेट के बारे में बताया, और फिर भारत देश के लोग भी क्रिकेट के बारे में जानने लगे। और फिर 1983 में जाकर के भारत ने अपना पहला विश्व कप भी जीता। दोस्तों, उस वक्त में जब गांव वगैरह में बिजली नहीं हुआ करती थी, लोगों के पास रोशनी का कोई जरिया नहीं हुआ करता था, लोग अपने घरों में चिराग का और लालटेन वगैरह का इस्तेमाल करते थे रोशनी के लिए। बच्चे लोग जब रात में पढ़ाई करते थे तो घर वाले उनके लिए लालटेन वगैरह जला दिया करते थे। दोस्तों, उस वक्त में बात करें तो जो रोड हुआ करती थी वो काफी कच्ची हुआ करती थी, जिस वजह से वहां पे किस तरीके की गाड़ी मोटर को चला पाना आसान नहीं हुआ करता था। इसी वजह से लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। दोस्तों, उस वक्त की बात करें जब सोशल मीडिया आज के तरीके से आम नहीं था, तो चिट्ठी लिखना और लेटर भेजना एकमात्र जरिया था अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। एक डाकिया चिट्ठी को लेकर के जाता था और कुछ दिन के बाद वो चिट्ठी दूसरे तक पहुंचती थी, फिर वो इंसान वापस वो जवाब लिखता था, और इसी तरीके से दो शहरों में आपस में लोग एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। दोस्तों, उस वक्त में बात करें तो जो औरतें हुआ करती थी वो ज्यादातर घर के कामों में ही लगी रहती थी, क्योंकि उस वक्त औरतों को बाहर काम करना या बाहर भेजना ये अच्छा नहीं समझा जाता था, जिस वजह से औरतों का ज्यादातर वक्त घर के कामों में या फिर खेतों में ही बीता करता था। दोस्तों, जब पहली बार ब्रिटिशर्स लोग भारत आए तो उस वक्त में पहली बार उन्होंने भारत के लोगों के लिए अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट को लोगों तक आम किया, क्योंकि उस वक्त भारत में इससे पहले इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी और उस वक्त तक लोगों को इंग्लिश के बारे में नहीं पता हुआ करता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स लोग भारत देश आए तो उन्होंने अंग्रेजी को हमारे स्कूलों में हमारे लोगों के बीच आम किया, जिस वजह से आज हम देखते हैं
कि चारों तरफ आपको इंग्लिश जैसी चीजें दिखाई देती है, इंग्लिश के वर्ड्स दिखाई देते हैं और तमाम सारी चीजें इंग्लिश की दिखाई देती हैं। आज देखा जाए तो उन्हीं अंग्रेजों की इंग्लिश की वजह से आज हमारा भारत देश सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला देश बन चुका है। दोस्तों, जैसे जैसे ब्रिटिशर लोग हमारे देश को छोड़ते चले गए, भारत देश से गरीबी धीरे धीरे कम होती चली गई, लोगों में पढ़ाई को लेकर के जागरूकता बढ़ती गई और लोग धीरे धीरे नई चीजों को अपनाने लगे। दोस्तों, इसका एक पार्ट 3 भी हमारे चैनल पे आने वाला है, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।